हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेमेटोलॉजी टॉपिक के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि पैथोलॉजी में इंक्लूडेड है। देयर आर 26 एमसीक्यू फॉर हेमेटोलॉजी टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, रिस्टनबर्ग्स जॉइंट सेल्स आर सीन इन। रिस्टनबर्ग्स जॉइंट सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शंस: बर्किट्स लिम्फोमा, सार्कोइडोसिस, मल्टीपल माइलोमा, हॉटकिन्स डिसीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज हॉटकिन्स डिसीज। हॉटकिन्स डिसीज में रिस्टनबर्ग जॉइंट सेल्स सीन। नेक्स्ट, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज सीन इन। जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है ये कहाँ देखा गया है? तो ऑप्शंस: पर्निशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक से एनीमिया इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, थर्ड, हेंज बॉडीज आर सीन इन। ऑप्शंस: G6PD deficiency, aplastic anemia, iron deficiency anemia and megaloblastic anemia. So correct option is G6PD deficiency. G6PD deficiency में हेंज बॉडीज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ एमसीक्यू, हीमोफीलिया ए इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो हीमोफीलिया है ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? ऑप्शंस: फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 8, फैक्टर 9। सो करेक्ट ऑप्शन इज फैक्टर 8। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से हीमोफीलिया ए होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन ऑकर्स एट। ऑप्शंस: 6th position of alpha chain, 12th position of alpha chain, 6th position of beta chain and 12th position of beta chain. So correct option is 12th position of beta chain. In sickle cell anemia, mutation occurs in 12th position of beta chain. Next, 6th MCQ, prothrombin time is prolonged in all except. prothrombin time है वो किसमें prolong नहीं है ये हमें डिटेक्ट करना है। So options: लिवर डिसीजेस, विटामिन के डिफिशियंसी, ट्रांसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, हीमोफीलिया बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज हीमोफीलिया बी। 7, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ऑप्शंस: एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया वेरा एंड लिम्फोमास। करेक्ट ऑप्शन इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। Number 8, microcytic megaloblastic anemia is cardinal feature of deficiency of। जो मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है ये किसकी डिफिशियंसी का फीचर है? सो ऑप्शंस: विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी एंड विटामिन B6। सो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B12। नेक्स्ट, 9th, द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स में रिजल्ट फ्रॉम प्लाज्मा लॉस इन डिहाइड्रेशन फ्रॉम ओमिटिंग। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है जो वोमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, उसमें प्लाज्मा लॉस होता है पेशेंट में? सो ऑप्शंस: एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म, रिलेटिव स्पूरियस पॉलीसाइथेमिया एंड माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिलेटिव स्पूरियस पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट, नंबर 10, इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड सेल्स इज सीन इन। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड सेल्स किसमें इंक्रीज रहती है? सो ऑप्शंस: अप्लास्टिक एनीमिया, स्पेरोसाइटोसिस, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पेरोसाइटोसिस। नेक्स्ट, 11, लिम्फोसाइटोसिस इज सीन इन। ऑप्शंस: फिलारियासिस, पॉलीसाइथेमिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड एलर्जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट, ल्यूकोपेनिया इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ल्यूकोपेनिया ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? साइटिस, मेनिंजाइटिस, हॉटकिन डिसीज एंड एंटेरिक फीवर। तो करेक्ट ऑप्शन है एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट, 13, बेसोफिल्स आर इंक्रीज इन। बेसोफिल्स किसमें इंक्रीज होते हैं? सो ऑप्शंस: ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एंजियोन्यूरोटिक इडिमा एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट, 14 MCQ, डायरेक्ट
direct Coulomb test is done with the patient's options RBCs, plasma, serum and platelets. Correct option is RBCs. So the direct Coulomb test is done with the patient's RBC. Next, hemolytic anemia that appears right from birth is options beta thalassemia, thalassemia, hereditary spherocytosis and sickle cell anemia. So correct option is hereditary spherocytosis. हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में हिमोलाइटिक एनीमिया अपीयर्स होता है फ्रॉम बर्थ. नेक्स्ट 16 क्लासिक हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ. क्लासिक हीमोफीलिया ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो नेक्स्ट फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8. सो करेक्ट ऑप्शन इज फैक्टर 8. 17 इन सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन ऑकर्स इट. सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन कहाँ होता है? सो ऑप्शंस 6th position of alpha chain, 12th position of alpha chain, 6th position of beta chain, 12th position of beta chain. So correct option is 6th position of alpha chain. Next 18 prothrombin time is prolonged in all except. प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस में प्रोलॉन्ग नहीं है ये हमें डिटेक्ट करना है. तो ऑप्शंस लिवर डिसीजेस, विटामिन के डिफिशियंसी, क्रिसमस डिसीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. करेक्ट ऑप्शन इज क्रिसमस डिसीज. 19 पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ. तो पर्निशियस एनीमिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? ऑप्शंस विटामिन B1, विटामिन डी, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन के. सो करेक्ट ऑप्शन इज इंट्रिंसिक फैक्टर. नेक्स्ट 20 सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सीन इन द डिफिशियंसी ऑफ. ऑप्शंस विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B12. करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B12. विटामिन B12 की वजह से डिफिशियंसी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन होता है. नेक्स्ट 21 ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसीज एक्सेप्ट. ऑप्शंस बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, विल्सन्स डिसीज एंड मर्फन सिंड्रोम्स. करेक्ट ऑप्शन इज मर्फन सिंड्रोम. 22 इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसी लाइफ स्पैन इज. सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या रहता है? ऑप्शंस 120 डेज, 140 डेज, 40 डेज एंड 20 डेज. करेक्ट ऑप्शन ऑफ 20 डेज. सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का लाइफ स्पैन 20 डेज का रहता है जो कि नॉर्मली 120 डेज का लाइफ साइकिल रहता है आरबीसी का. ऑप्शंस 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट 23 हेमोरेजिक डायथेसिस बिकम क्लिनिकली एविडेंट व्हेन प्लेटलेट काउंट फॉल्स टू. ऑप्शंस 1,60,000, 40,000 एंड 20,000. करेक्ट ऑप्शन इज 20,000. जब प्लेटलेट काउंट 20,000 तक फॉल होता है तब हेमोरेजिक डायस्थेसिस स्टार्ट होती है, हेमोरेज स्टार्ट होता है. नेक्स्ट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज प्लेटलेट काउंट्स. ऑप्शंस प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम प्लस नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. ऑप्शंस नोन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम रहता है प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. नेक्स्ट 25 इन पॉलीसाइथीमिया वेरा इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स. ऑप्शंस इंक्रीज, डिक्रीज, नॉर्मल, वेरिएबल. करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज. पॉलीसाइथीमिया वेरा में इरिथ्रोपोइटिन की लेवल डिक्रीज रहती है. नेक्स्ट 26 आयरन डिपोजिशन इनटू पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ. ऑप्शंस hemolytic anemia, multiple transfusion, idiopathic hemocirrhosis and all of the above. Correct option is idiopathic hemocirrhosis, meningitis, Hodgkin disease and enteric fever. तो correct option है enteric fever. Next 13 basophils are increase in. basophils किस में increase होते हैं? So options bronchial asthma, chronic myeloid leukemia, angioneurotic edema and corticosteroid therapy. So correct option is chronic myeloid leukemia. Next 14 MCQ direct Coulomb test is done with the patient's options RBCs, plasma, serum and platelets. Correct option is RBCs. So the direct Coulomb test is done with the patient's RBC. Next hemolytic anemia that appears right from birth is options beta thalassemia, thalassemia, hereditary spherocytosis and sickle cell anemia.
So correct option is hereditary spherocytosis. हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस में हिमोलिटिक एनीमिया अपीयर्स होता है फ्रॉम बर्थ. नेक्स्ट 16 क्लासिक हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ. क्लासिक हीमोफीलिया ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो नेक्स्ट फैक्टर 2, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8. सो करेक्ट ऑप्शन इज फैक्टर 8. 17 इन सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन ऑकर्स इट. सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेशन कहाँ होता है? सो ऑप्शंस 6th position of alpha chain, 12th position of alpha chain, 6th position of beta chain, 12th position of beta chain. So correct option is 6th position of alpha chain. Next 18 prothrombin time is prolonged in all except. प्रोथ्रोम्बिन टाइम किसमें प्रोलॉन्ग नहीं है ये हमें डिटेक्ट करना है. तो ऑप्शंस लिवर डिसीजेस, विटामिन के डिफिशियंसी, क्रिसमस डिसीज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. करेक्ट ऑप्शन इज क्रिसमस डिसीज. 19 पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ. तो पर्निशियस एनीमिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है? ऑप्शंस विटामिन B1, विटामिन D, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड विटामिन K. सो करेक्ट ऑप्शन इज इंट्रिंसिक फैक्टर. नेक्स्ट 20 सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज सीन इन द डिफिशियंसी ऑफ. ऑप्शंस विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन B12. करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B12. विटामिन B12 की वजह से डिफिशियंसी की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन होता है. नेक्स्ट 21 ऑल आर द ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसीज एक्सेप्ट. ऑप्शंस बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, विल्सन्स डिसीज एंड मर्फन सिंड्रोम्स. करेक्ट ऑप्शन इज मर्फन सिंड्रोम. 22 इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसी लाइफ स्पैन इज. सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या रहता है? ऑप्शंस 120 डेज, 140 डेज, 40 डेज एंड 20 डे. करेक्ट ऑप्शन ऑफ 20 डेज. सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का लाइफ स्पैन 20 डेज का रहता है जो कि नॉर्मली 120 डेज का लाइफ साइकिल रहता है आरबीसी का. ऑप्शंस 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट 23 हेमोरेजिक डायथेसिस बिकम क्लिनिकली एविडेंट व्हेन प्लेटलेट काउंट फॉल्स टू. ऑप्शंस 1,60,000, 40,000 एंड 20,000. करेक्ट ऑप्शन इज 20,000. जब प्लेटलेट काउंट 20,000 तक फॉल होता है तब हेमोरेजिक डायस्थेसिस स्टार्ट होती है, हेमोरेज स्टार्ट होता है. नेक्स्ट 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स डिक्रीज प्लेटलेट काउंट्स. ऑप्शंस प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम प्लस नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. ऑप्शंस नोन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम रहता है प्लस प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम. नेक्स्ट 25 इन पॉलीसाइथेमिया वेरा इरिथ्रोपोइटिन लेवल्स. ऑप्शंस इंक्रीज, डिक्रीज, नॉर्मल, वेरिएबल. करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज. पॉलीसाइथेमिया वेरा में इरिथ्रोपोइटिन की लेवल डिक्रीज रहती है. नेक्स्ट 26 आयरन डिपोजिशन इनटू पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ. ऑप्शंस hemolytic anemia, multiple transfusion, idiopathic hemocirrhosis and all of the above. Correct option is idiopathic